क्या अब हम आराम से बिजली के 200 से 400 यूनिट इस्तेमाल करें? बिजली के 200 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानियों के हक में उठ गई है बड़ी आवाज। हुकूमती जमात से ही बड़ा मुतालबा। कम आमदनी वाले सार्फिन को रिलीफ मिलना हो जाएगा मुमकिन। क्या बिजली के बिलों में इस्लाहात से डिफॉल्ट्स को कम करने में मदद मिलेगी? और क्या बढ़ती हुई अवामी बेचैनी भी कम हो सकेगी? देखते हैं तफसीली रिपोर्ट 24 डिजिटल पर। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर मालूमाती वीडियो और खसूसी इंटरव्यूज का नोटिफिकेशन आप तक फौरी पहुंच सके। बिजली के 200 से 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पीर अशरफ रसूल ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को एक खत लिखा है जिसमें अवाम के बढ़ते हुए खदशात को दूर करने के लिए बिजली के बिलों में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया गया है। अपने खत में एमपीए ने हुकूमत से सस्ते यूनिट्स की हद 200 से बढ़ाकर 400 करने का मुतालबा किया, जिसका मकसद कम आमदनी वाले सार्फिन को रिलीफ फराहम करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिजली के बिलों में इस्लाहात से डिफॉल्ट्स को कम करने और बढ़ती हुई अवामी बेचैनी को कम करने में मदद मिलेगी। पीर अशरफ रसूल ने यह भी सिफारिश की कि अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए नेपरा और डिस्कॉस को बिलिंग के तनाज़ात पर फौरी कार्रवाई करने की हदायत की जाए। नॉन लीगी एमपीए ने इस बात पर जोर दिया कि तवानाई की कीमतों में कमी से न सिर्फ सार्फिन को फायदा पहुंचेगा बल्कि मुल्क में सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। याद रहे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में 200 और 201 यूनिट्स पर बिलों में फर्क का एजेंडा शामिल करने का मुतालबा किया गया था। और सवाल क्या, 200 यूनिट तक 5,000 रुपए बिल और 201 यूनिट होते ही बिल 15,000 क्यों? राना सिकंदर हयात का कहना था कि लाइफ लाइन वाले सार्फिन को 200 यूनिट तक 5,000 रुपए बिल आता है और जैसे ही 201 यूनिट होते हैं बिल 15,000 हो जाता है। एक यूनिट बढ़ने से अगले माह तक वो प्रोटेक्टेड सार्फ भी नहीं रहता। कम से कम इसी महीने ही के लिए नॉन प्रोटेक्टेड रख लें, 6 माह के लिए क्यों? इससे पहले मई 2024 में वज़ीर-ए-आज़म ने 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को खुशखबरी सुनाई थी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली नरखों में इजाफा की मुआशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद करके सब्सिडी हुकूमत को बर्दाश्त करने से मुतालिक फैसला किया गया था। 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा न करने की हदायत जारी की गई थी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में बिजली नरखों में सब्सिडी फराहम की जाएगी। आइंदा माली साल बिजली नरखों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नहीं किया जाएगा। इससे कबल अगस्त 2023 में सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया था कि हुकूमत 200 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त करे। बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को एक कीमत पर पेट्रोल देना नाइंसाफी है। ये भी कहा गया था कि अमीरों पर आमदन के हिसाब से बराह रास्त टैक्स आयद किया जाए, जिसकी वसूली को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वालों और मोटरसाइकिल सवारों को एक ही कीमत पर पेट्रोल मिलना सरासर नाइंसाफी है। हुकूमत को मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल देना चाहिए और 200 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त फराहम करनी चाहिए।
دوسری طرف وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے اب کہا ہے کہ 100 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کے حوالے سے بجلی صارفین کو بڑی خوشخبری سنائی جائے گی، اور انہوں نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ سیپرا کا قیام 100 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے والے منصوبے کی جانب پہلا قدم ہے۔ سیپرا کے تحت جو بجلی سندھ حکومت پیدا کرے گی اس کا ٹیرف ہم مقرر کریں گے۔ وزیر توانائی سندھ نے بتایا کہ عوام کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے سکھر اور لاڑکانہ میں سولر پارک لگائیں گے۔ ہیسکو اور کے الیکٹرک کو سندھ حکومت کے سولر پارک سے بجلی فراہم ہو رہی ہے۔ سکھر اور لاڑکانہ کے سولر پارک سے سیپکو کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ وزیر توانائی کا مزید کہنا تھا کہ سیپکو اور ہیسکو بورڈ میں سندھ حکومت کے لوگ شامل ہیں، لیکن کے الیکٹرک کے بورڈ میں سندھ حکومت کا نمائندہ شامل نہیں۔ OGDCL کے بورڈ میں وفاق کا نمائندہ ہے، صوبائی حکومت کا نہیں۔ OGDSL میں سندھ کا نمائندہ شامل ہونا چاہیے۔ صدر مملکت سے ملاقات کے حوالے سے صوبائی وزیر نے کہا کہ صدر آصف زرداری سے سندھ کے اہم معاملات پر بات ہوئی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد شوشے چھوڑے گئے۔ پہلے شوشہ چھوڑا گیا حکومت کی مدت 10 سال ہوگی، وہ ناکام ہو گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر کی تبدیلی کا شوشہ چھوڑا گیا، آصف زرداری اپنی مدت پوری کریں گے۔ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا رستہ بھی دیکھا ہوا ہے، اگر پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑیں گے تو پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات 24 نیوز نے حاصل کر لی ہیں۔ مسلسل بارش اور سیلابی ریلے کے متعدد ٹرانسفر، بجلی کے کھمبے اور تاریں بہا لے گئے۔ موسلا دھار بارش سے بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسلسل بارش اور سیلابی ریلے، متعدد ٹرانسفارمر، بجلی کے کھمبے اور تاریں بہا لے گئے ہیں۔ چکوال، چہلم اور راولپنڈی کے 49,000 سے زائد بجلی صارفین بارشوں سے متاثر ہوئے۔ آئسکو کے 47 ہائی وولٹیج پولز تباہ ہو گئے۔ 7 LTA کے کھمبے اور تاریں بھی بارش اور سیلابی ریلے کی نظر ہو گئیں۔ چکوال کے 5 فیڈرز بارش سے بری طرح متاثر ہوئے۔ تلگنگ، دیال، پنڈن خان اور تحصیل چکوال میں بجلی کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی۔ جہلم میں بھی بارش نے تباہی مچا دی۔ تومیلی سنگوئی کے علاقوں میں بجلی کا نظام بیٹھ گیا۔ راولپنڈی میں سیام، کمال آباد اور دیگر علاقوں میں بجلی کی بندش جاری رہی۔ رپورٹ کے مطابق سیلابی ریلے اور مسلسل بارش سے نقصانات کی مکمل تفصیلات جمع کرنے میں بھی تاحال وقت لگ رہا ہے۔